तो फाइनली बात करते हैं प्रेम गीत फिल्म के बारे में, जो कि एक नेपाली फिल्म है। लेकिन इस फिल्म के बजट को एक हिसाब से विकिपीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेपाल की सबसे बड़ी फिल्म है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी इस फिल्म के बजट में अगेन विकिपीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 से 4 करोड़ लगे हुए हैं। लेकिन इंटरव्यूज में मेकर्स इस फिल्म के बजट को लेकर 3 करोड़ क्या 6 करोड़ तक का आंकड़ा बताते हैं। बाकी अब अगर उसमें पब्लिसिटी भी जोड़ दी जाए तो लगभग 12 करोड़ इस फिल्म पर खर्च कर दिए गए हैं। अब जितना मुझे पता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा कोट करना जरूरी इसलिए भी बन जाती है क्योंकि कई लोग आपको यही बोलकर इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए कहेंगे कि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा कम है, इसलिए आप फिल्म के किसी भी पॉइंट को बिल्कुल भी जज मत करिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कम बजट में पहले भी फिल्में बन चुकी है, जिसमें बॉलीवुड की अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर किस फिल्म ने किया था तो वो थी आई थिंक भेजा फ्राई। उसके बाद कहानी, लंच बॉक्स, अ वेडनेसडे, पीपली लाइव, इन सभी के बजट से हमें ये पता चल जाता है कि 6 करोड़ के बजट में भी कंटेंट बनाकर लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अब फिर से सवाल यही निकल कर आ जाता है कि वो सारी फिल्में किसी भी पुरानी हिस्ट्री कह लो या फिर एक ऐसे टाइम पीरियड को नहीं दिखाती जिसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं। वेल, तो उस हिसाब से बात ठीक भी है और हाँ गलत भी, क्योंकि जिस टाइम एरा में ये प्रेम गीत 3 फिल्म है उस टाइम पीरियड के हिसाब से मुझे लगता है कि इस फिल्म के बजट को काफी ज्यादा बढ़ा कर लोगों के सामने प्रेजेंट करने की भी जरूरत है। क्योंकि फिल्म को ज्यादातर तो बचाने का काम फिल्म की लोकेशंस कह लो या फिर अच्छे डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और कलर करेक्शन ने किए हैं, और हाँ कुछ हद तक लीड एक्टर की परफॉर्मेंस ने भी, जिस कारण से आप उनके कैरेक्टर से अपना कनेक्शन बना सकते हो। इसी के साथ साथ फिल्म की लीड का काम फिल्म में मैं ठीक ठाक ही कहूंगा, ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी उनके कैरेक्टर को लेकर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो कहीं से भी मेरे गले नहीं उतर रहा था कि गाँव की एक छोरी वो भी ऐसे टाइम पीरियड में इस तरीके से दिखती है। लेकिन यहाँ पर वही बात हो जाती है कि मैं अगर फिल्म की कमियां निकालने बैठूं तो वो इतनी ज्यादा निकल जाएगी कि ये पूरी वीडियो भी कम पड़ेगी। इसलिए उन पॉइंट्स को छोड़ फिल्म की पहले पॉजिटिविटी की बात की जाए तो आई एम ग्लैड कि नेपाल से इस तरीके का कंटेंट बनकर निकल कर आया है, क्योंकि जितनी भी फिल्में उनकी इंडस्ट्री में बन रही थी वो ना तो इतने बड़े बजट पर पहले कभी बनाई गई है और ना ही इतना ज्यादा प्रमोट कर वो भी खास करके हमारे इंडिया में। यानी वहाँ के मेकर्स पूरी तरीके से श्योर थे कि ये फिल्म इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और सिनेमा डे था तो ऐसा हुआ भी, जिस कारण से इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस नंबर के हिसाब से अच्छी खासी कमाई कर ली है, जिस पर मैं एक वीडियो आपको बनाकर देने वाला हूँ। और ऊपर से बात करें हम इंडियन ऑडियंस की तो वो तो कंटेंट की भूखी है ही, जिनका हाल कुछ इस तरीके का हो गया है कि वो अपनी खुद की प्लेट को छोड़ दूसरी प्लेट में झांकना ज्यादा पसंद करते हैं कि सामने वाली की प्लेट में खाना क्या दिया गया है, और उसी के चक्कर में उनकी थाली से अच्छी चीजें गिर जाती है। जो एग्जाम्पल बॉलीवुड की फिल्मों में बनी हुई कुछ अच्छे कंटेंट की फिल्म है, या फिर सिंपली कहूँ अगले ही हफ्ते रिलीज हुई बहुत ही दमदार फिल्में जिन्हें देखने के लिए थिएटर तक में ऑडियंस नहीं गई, और गेस वोट वो भी कम बजट की फिल्में थी जो ज्यादातर तो रियलिटी टच को देकर हमें उन कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट करवा रही थी। लेकिन अभी जो मैंने आपको मिसाल दी वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें अब मैं उस लेवल पर रखकर इस फिल्म को जज करूँ तो सॉरी टू से ये फिल्म मेरे टेस्ट की बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उन ऑडियंस के जिन्होंने ऐसे जॉनर में बहुत कुछ नहीं बल्कि हिसाब से बहुत ही ज्यादा कुछ देख रखा है। क्योंकि ये वही एक घिसी पिटी पुरानी कहानी है, जिस कहानी में 2 प्यार करने वाले हैं या फिर कह लो एक राजकुमार है जो अपने प्यार के लिए गद्दी चुनता भी है या नहीं, जिस पर और भी कोई अपना हक जमा कर बैठने वाला है। और अब क्या उन सारी की सारी सिचुएशन से प्रेम का कैरेक्टर किस तरीके से डील करता है, ये फिल्म जैसे कि मैंने कहा उन्हीं पर फोकस करते हुए कई लोगों की नजर में सेटिस्फाई सी एंडिंग देने की कोशिश करती है, तो कई लोगों की नजर में बिल्कुल भी नहीं। बाकी फिल्म के टाइटल पर मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, जिसका पहले बाकी की 2 फिल्मों से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऊपर से फिल्म के एक्टर ने ये बात खुद कंफर्म की है कि फिल्म हर एक जॉनर यानी कि हर एक सेंचुरी में बनाई जा सकती है, चाहे टाइम पीरियड कोई सा भी हो। यहाँ पर बस उन्हें कंप्लीट करने हैं 7 जन्म, जिनमें से अब तक 3 कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अगर फिल्म का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी वो इस जन्मों जन्मांतर के प्यार की कहानियों को ऐसे ही कंटिन्यू रखते चले जाएंगे। और अब इस फिल्म को मास ऑडियंस के लेवल पर रखकर देखा जाए तो उन्हें ये फिल्म 1 टाइम वॉच के हिसाब से इम्प्रेस कर सकती है, जिसमें उनकी दिखाई गई ट्रेडिशन को अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए ये फिल्म पहले तो हमें फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छा खासा बोर करती है, और सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट फिल्म की तरफ थोड़ा बहुत खिंचा चला जाता है। क्योंकि जो कुछ भी कहानी ये फिल्म अगेन शुरुआत में खुद को सेल कर बेच रही थी वो पूरी तरीके से इसके फर्स्ट हाफ से मिसिंग थी, जिसके बाद जब वो सेकंड हाफ में कंटिन्यू करने की बारी आई तो कुछ ऑडियंस का इंटरेस्ट उससे टूट गया था, तो कुछ अब भी इस उम्मीद में बैठे थे कि ये फिल्म उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट करेगी। और अब अगर उस रीजन की बात की जाए तो बजट से हट कर आ जाती है बात कहानी पर, जिसमें अगर दम हो तो कम से कम बजट की फिल्में भी लोगों से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। बट सॉरी टू से इस फिल्म की कहानी में उतना दम नहीं कि आप खुद को उससे कनेक्ट कर पाओ। अब कई लोग मेरे इस रिव्यू को नेगेटिव वे में भी लेंगे, जिस पर मैं यही साफ बात कहूंगा कि ऑनेस्टी रिव्यू इसे ही कहा जाता है, जिसमें मैं एक हिसाब से फिल्म की कुछ कमियां तो अच्छे से अच्छे पॉइंट्स को भी गिना रहा हूं, और ऊपर से अप्रिसिएशन तो बनता ही है, जिसे मुझे लगता है कि आपको भी सपोर्ट करते हुए इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखना चाहिए, जिसकी हिंदी डबिंग अच्छी है। बाकी फिल्म आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो। इसके अलावा कुछ गाने आपको अच्छे लगेंगे तो कुछ शायद से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि
क्योंकि अगर फिल्म में एक ही एक्टर पूरी फिल्म को अपने कंधे पर उठाकर चले तो फिर यहाँ पर दिक्कत तो आती ही है, जो कि आपको इस फिल्म में भी बाकी दूसरे एक्टर्स की परफॉर्मेंस के तौर पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद फिल्म का बीजीएम ओके सा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म की 2 घंटे के आसपास की लेंथ बिल्कुल भी नहीं, जो मेरी नजर में और भी कम हो सकती थी। लेकिन खैर, मेकर्स को जब इस फिल्म को 2 घंटे के आसपास का ही बनाना था तो उन्होंने वही प्रोडक्ट बनाकर, या फिर कहो उनकी ऑडियंस को ध्यान में रखकर वैसे प्रोजेक्ट को बनाया है, जिसमें ये फिल्म दिखने में काफी ज्यादा ग्रैंड लगती है नेपाल के हिसाब से, लेकिन इंडिया में ये लेवल, वो भी कम बजट के माध्यम से, मुझे नहीं लगता है कि इतना भी ज्यादा इंप्रेसिव है। क्योंकि जिस टाइम पीरियड को ये फिल्म दिखाने की कोशिश करती है उसमें ज्यादातर तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक ने पूरा का पूरा काम, या फिर कहूँ मेहनत, फिल्म के 2 लीड एक्टर में ही लगा रखी है। क्योंकि बाकी जितने भी कैरेक्टर हमें इस फिल्म में नजर आते हैं उनका मेकअप सच में बहुत बुरा है, खास करके हीरो के भाई का, जिसमें बाकी एक्टर्स आपको ठीक ठाक से इस टाइम पीरियड के एरा के हिसाब से लगते हैं। लेकिन हाँ, फिल्म की लोकेशन अब भी कहूंगा टॉप नॉच है, जिसमें और थोड़ी रिसर्च और अच्छी खासी और मेहनत की जाती तो ये फिल्म एक और तगड़ा कंटेंट हो सकती थी, जिसके एक्शन भी मुझे ठीक ठाक से लगे। और अब उस हिसाब से इस फिल्म को कैटेगरी वाइज भी बांट दिया जाए तो मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सिंपली बी की कैटेगरी की बनती है। तो अब मास ऑडियंस से हटकर बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म मुझे नहीं लगता है कि इतनी भी ज्यादा पसंद की जाएगी, या फिर सिंपली कहूँ सिरे से नकार दी जाएगी, जिसके हिसाब से ये रेटिंग उनकी नजरों में बनेगी सीधे सीधे सी की। और फिर मैं बात करूँ मेरी, तो मैं ये बात स्टार्ट में ही क्लियर कर चुका हूँ कि ये फिल्म मेरे टेस्ट की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बहुत ज्यादा डिमांड पर मैं इस फिल्म को थिएटर में देखने गया था, जिसके बाद का रिजल्ट आपको मैंने इस पूरी वीडियो में दे दिया है, वो भी फिर से कहूंगा काफी ज्यादा ऑनेस्टली। और अब उसी ऑनेस्टी के साथ मैंने बाकी सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखा है, जिसके चलते मैं इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखूंगा, यानी एक बहुत ही हल्की फुल्की सी फिल्म जो आप काफी खाली समय में बैठकर देख सकते हो। बाकी मर्जी तो आपकी ही है, क्योंकि मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन दिया है फिल्म प्रेम गीत 3 से रिलेटेड, जो अब आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं उसकी डिस्कशन तो हम कमेंट में कर सकते हैं। बाकी अब वीडियो खत्म करने से पहले जो हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो फिर से करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर क्या, बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।